बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो हम बात करेंगे जो मीडिया और नेशनल मीडिया पे खबरें चली अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के हवाले से। लेकिन अचानक ऐसा क्या होता है कि गंडापुर की गिरफ्तारी की खबरें अचानक से उन्हें रिवर्स गियर लग जाता है, वो खबर वापस ले ली जाती है और सरकारी ज़राए से ये खबर सामने आती है कि अभी गंडापुर को गिरफ्तार नहीं किया गया। सरकारी ज़राए ने इस गिरफ्तारी की खबर की तस्दीक करने से इनकार कर दिया। तो ये मामला क्या हुआ, अली अमीन गंडापुर ने क्या पेशकश की और उस पेशकश को क्यों मुस्तरद कर दिया गया और फिर मामला किस करवट बैठा, इस पर भी हम बात करेंगे। इस्लामाबाद के जो मौजूदा हालात हैं उस पर भी आप नाज़रीन के साथ तफसीलात शेयर करेंगे। डी चौक के क्या मनाजर हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी अहम खबर है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए काजी फैसल ने एक बड़ा अहम फैसला किया है, उस खबर की डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। अडयाला जेल के कैदी नंबर 804, उसके हवाले से क्या फैसला हुआ है उस पर भी आप नाज़रीन को अपडेट करेंगे। लेकिन ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। पहली खबर नाज़रीन, जब गंडापुर साहब सुबह बुरहान इंटरचेंज से इस्लामाबाद बीच चौक के लिए रवाना हुए थे तो उस वक्त जो इतलात आ रही थी, आपको पता है कि इस्लामाबाद में जो इंटरनेट सर्विस है, मोबाइल सर्विस है, मुकम्मल तौर पे पिछले 2 दिन से बंद है। कल भी नहीं थी, आज भी नहीं थी। तो कम्युनिकेशन जो सिस्टम है उसमें बहुत बड़ा हॉल्ट आ रहा था, बहुत बड़ी रुकावट आ रही थी कि जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच नहीं पा रही थी। लेकिन जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही थी उसमें यही पता चल रहा था कि गंडापुर साहब जो हैं वो अपने काफिले को लेके जो टोल प्लाजा इस्लामाबाद का उसके करीब पहुंच चुके हैं और वो पेशकदमी कर रहे हैं डी चौक की जाने बढ़ने के लिए। लेकिन अचानक से नाज़रीन खबर ये आती है कि जो मारगला रोड है, जो कि यहाँ से इस्लामाबाद का मारगला रोड निकल के जाके जीटी रोड को जाके टच करता है, वहाँ से कोई दर्जनों गाड़ियाँ पीटीआई की निकलती हैं उस रोड से और वो इस्लामाबाद में दाखिल हो जाती हैं, मारगला रोड के जरिए इस्लामाबाद में पहुँच जाती हैं। और फिर खबर ये सामने आती है कि जो वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा हैं अली अमीन गंडापुर साहब, वो भी खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुँच जाते हैं। उसके बाद जो वीडियो सोशल मीडिया पे आपने देखी बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल दुरुस्त हैं। उस पर केपीके के तर्जुमान की जानिब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से तशवीश का इजहार भी किया गया, तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया गया कि ये खैबर पख्तूनख्वा हाउस की जो हदूद है उसकी खिलाफ वर्जी की गई। लेकिन यहाँ पे इस बात को भी मलूज़ खातिर रखना चाहिए कि इस वक्त इस्लामाबाद में आर्टिकल 245 का नफाज है। जो सिक्योरिटी है पूरे इस्लामाबाद की वो फौज के सपोर्ट कर दी गई है। लेकिन बहरहाल जब गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंचे तो पुलिस की नफरी वहां पे लग गई, रेंजर की नफरी वहां पे तैनात कर दी गई, एफसी के दस्ते वहां पे पहुंच गए और वो केपी के हाउस के अंदर दाखिल हो गए। उसके बाद ये खबर आई कि गंडापुर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये 10-15 मिनट खबर जो है वो नेशनल मीडिया पे चलती रही। हमने भी ट्वीट्स किए सोशल मीडिया पे, एक्स अकाउंट पे। लेकिन बाद में यह खबर सामने आई कि गंडापुर साहब को सरकारी जराए ने कहा कि अभी गिरफ्तार नहीं किया है, तरदीद कर दी गई गंडापुर साहब की गिरफ्तारी की खबर की। अब इस दरमियान हुआ क्या, ये जो 15 मिनट खबर चलती रही और 15 मिनट के बाद इस खबर की तस्दीक करने से सरकारी जराए ने इनकार कर दिया। तो नाज़रीन जराए 2 बातें बताते हैं। उसमें एक चीज तो नाज़रीन ये बताई गई है, एक तो जो तहरीक इंसाफ का ये जो एहतजाज था इसमें चंद अहम पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट तो ये है कि जब ये एससीओ का इजलास पाकिस्तान में होने जा रहा है, समिट होने जा रही है, ये हमेशा ऐसा क्यों होता है कि तहरीक इंसाफ वाले एहतजाज लेके, धरना लेके इतने बड़े इवेंट्स होते हैं, किसी मुल्क के सरबराह ने आना होता है और आके इस्लामाबाद को चौक कर देते हैं। दूसरा नुकता यह है कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज में अफगान बशिंदे पकड़े गए, अफगान बशिंदे जो है वो पाए गए, कोई 80 के करीब अफगान बशिंदों को गिरफ्तार किया गया। तीसरा नुकता यह है कि इस किस्म के एहतजाज जब भी हमारी मईशत को, आपके सामने है, मुआशी माहिरीन कह रहे हैं, आदमी जरीदे कह रहे हैं कि मईशत पाकिस्तान की बेहतर हो रही है, उसमें बेहतरी नजर आ रही है, तो फिर इस किस्म के धरने, इस किस्म के जो है वो जलूस आ जाते हैं, प्रोटेस्ट आ जाते हैं। और चौथा नुकता नाज़रीन ये कहा जा रहा है कि जो बैरिस्टर सैफ साहब ने स्टेटमेंट दिया कि जो भारत के वजीर खारजा हैं रविशंकर, उन्हें वो आए पाकिस्तान में एससीओ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए और तहरीक इंसाफ के आके एहतजाज को ज्वाइन करें। अब इसके ऊपर भी इदारे ये देख रहे हैं कि ये किस किस्म के बयान दिए जा रहे हैं कि हम उनको यहाँ पे ला रहे हैं, वो हमारे मेहमान हैं, हम उनको दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान पुरअमन एक मुल्क है, पाकिस्तान मुस्तहकम मुल्क है और ये पाकिस्तान की नेगेटिव पिक्चर
मतलब तो दिखा रहे हैं, लेकिन साथ में आने वाले मेहमानों को कह रहे हैं कि हमारे एहतजाज में आप शामिल हो जाएं। तो ये 4 बातों पर भी बात हो रही है। लेकिन इस वक्त नाज़रीन जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो खबरें सामने आई अली अमीन गंडापुर साहब की गिरफ्तारी के हवाले से, बीच में क्या हुआ कि ये खबरें को रिवर्स गियर क्यों लगा, तो नाज़रीन ज़रा ये बताते हैं कि जब ये गिरफ्तारी की खबरें चल गई, उसके खबरें चल गई, अब ये खबरें जो थी इसकी सबसे पहले जो तस्दीक किसने की, गंडापुर साहब के भाई फैसल अमीन ने की कि वो आगे हैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस में और भाई को गिरफ्तार भी कर लिया है। और फिर बैरिस्टर सैफ साहब ने स्टेटमेंट दिया। बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा कि जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस है उसको भी जो है वो सील कर दिया गया है। अब नाज़रीन सारे बीच में अब जो हमने ज़राए से पता किया उसमें ये चीज़ सामने आई है कि गंडापुर साहब चाहते हैं कि उन्होंने अपना टास्क तो पूरा कर लिया है, और बिल्कुल ये बात उनकी ठीक भी है, पीटीआई के लोगों की बात ठीक भी है कि डी चौक पहुंचना था, इस्लामाबाद के अंदर तक आना था, वो डी चौक तक खैबर पख्तूनख्वा के हाउस तक तो गंडापुर साहब पहुंच चुके हैं। उनका एहतजाज का जो प्रोसेस था, जो एक मतलब जो एम था, अज़म था, वो तो मुकम्मल हो चुका है। अब गंडापुर साहब ये चाहते हैं कि जो ज़राए का दावा है, हम ज़राए बता नहीं रहे, हम ज़राए का दावा कहेंगे कि गंडापुर साहब ये चाहते हैं कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन आगे जिनके साथ उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं, जैसे हसन अयूब साहब ने कहा कि अपने दोस्तों के साथ वो मुलाकात में मशगूल हैं और गिरफ्तार नहीं है। लेकिन अगर गिरफ्तार नहीं है नाज़रीन, तो फिर इससे ये बात तो हम सेफली कह सकते हैं कि वो किसी के पास हैं, किसी की तहवील में हैं, हिरासत में नहीं कहते, गिरफ्तारी नहीं कहते, लेकिन किसी की तहवील में हैं। और हसन अयूब साहब कहते हैं कि उनका सॉफ्टवेयर क्योंकि करप्ट हो चुका था, उसको अपडेट किया जाना है। लेकिन नाज़रीन गंडापुर साहब को कहा गया कि आप आए हैं, आप ऐसा करें, इन लोगों को वापस लेके जाएं। आप आ गए, आपने सब कुछ कर लिया, अपना मकसद अचीव कर लिया, आपका एहतजाज हो गया, अब इनको वापस लेके जाएं। अब ज़राए दावा करते हैं कि गंडापुर साहब कहते हैं कि मुझे गिरफ्तार करें। अब यहाँ पे बात जो है वो नहीं बन पा रही है। लेकिन इसी दौरान जब ये डेवलपमेंट हुई, जब ये ज़राए ने दावा किया, तो सदीक जान की खबरें सामने आई कि गंडापुर साहब जो हैं वो पेशावर के लिए रवाना हो गए हैं। ये सदीक जान ने ट्वीट करके बताया है कि गंडापुर जो हैं वो इस्लामाबाद से पेशावर के लिए जो है वो रवाना हो चुके हैं। और इसके अलावा नाजरीन जो बाकी पीटीआई को कुछ और जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो ये ट्वीट्स कर रहे हैं कि हमारा जो है वो एहतजाज जारी रहेगा। लेकिन कैसे एहतजाज जारी रहेगा? अब ये इतलात भी आ रही हैं कि गंडापुर साहब वापस जा रहे हैं, तो फिर अगर उसके बाद ये जो मुजाहिरीन यहाँ पे मौजूद हैं ये रिवर्स नहीं होते तो फिर इनका क्या किया जाए? ऑपरेशन किया जाए। शेख वकास अकरम का स्टेटमेंट ये आया था, जो कि सेक्रेटरी इतलात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कि अगर गंडापुर गिरफ्तार भी हो जाते हैं तो ऐसी सूरत में जो अपने आजम सवाती साहब हैं वो एहतजाज को लीड करेंगे। लेकिन अगर वो गिरफ्तार नहीं हुए, जैसा कि सरकारी ज़राए ने इस बात की तस्दीक करने से इनकार कर दिया है कि बिल्कुल गिरफ्तार नहीं किया गया, तो और वो जैसे सदीक जान ने फिर कहा कि वो पेशावर रवाना हो गए, तो फिर इस एहतजाज का बचा गया, इस एहतजाज से निकला गया, ये सवाल भी है। दूसरा नाज़रीन जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये है कि जो बल्कि सुप्रीम कोर्ट वाली खबर आपके साथ हम शेयर करने से पहले एक और चीज़ भी है। जब ये नाज़रीन गिरफ्तारी की खबरें चली वो नाज़रीन ये थी कि जो गंडापुर साहब हैं, जो उनके खिलाफ मुकदमा है शराब नोशी का, असला बरामदगी का, उसमें उनके अरेस्ट वारंट जारी करके उनको 12 अक्टूबर को जो है वो पेश करने का हुक्म दिया गया। मुबश्शिर ज़ैदी साहब हैं, उनकी तरफ से एक कोर्ट ऑर्डर जो है वो जारी किया गया। तो पहले जब गिरफ्तारी की खबरें आई तो उसमें यह बताया गया कि इस केस में गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में यह खबर सामने आई कि रियासत के खिलाफ हमला आवर होने पर यह कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है। अली अमीन गंडापुर जो है सरकारी इमला को नुकसान पहुंचाने पर और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल करने के इल्जाम जो है वो लगाए गए, इसके ऊपर उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज जो नोटिस जारी हुआ था, उनके अरेस्ट वारंट जो जारी हुए थे वो इसी केस में हुए थे, जो उनके हवाले से शराब बरामदगी के हवाले से, असला बरामदगी के हवाले से। लेकिन अब नाज़रीन जो मामला चल रहे हैं उसमें यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ताजरों की जानिब से एक पिटीशन दायर की गई थी इसी एहतजाज और प्रोटेस्ट के हवाले से। उस प्रोटेस्ट में नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करके 3 बजे तलब किया था अपना सेक्रेटरी दाखिला को। उसमें अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर ये सामने आया है कि वफाकी दारुल हुकूमत में गैर कानूनी इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है यकीनी बनाया जाए कि ऐसी समिट के दौरान इस्लामाबाद में एहतजाज और लॉकडाउन की सूरत पैदा ना हो। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ताजरों की दरख्वास्त के ऊपर ऑर्डर जारी किया। इस्लामाबाद इंतजामिया और हुकूमत एहतजाज के लिए मुनासिब जगह मुख्तस करें। मुजाहिरीन इंतजामिया की जानिब से मुख्तस करदा जगह पर जाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। यानी डीक चौक से इस्लामाबाद में दाखिल हो चुके हैं तो इनको बाहर निकाल के जो जगह संजानी में आपने या तरनोल में आपने देनी है, मवेशी मंडी वाली, वहां पे इनको मुंतकिल कर दें, जैसे पहले हुआ था। ये हाईकोर्ट ने नहीं कहा, उससे बाजार ऐसा लगता है। आगे कहा गया कि
आर्टिकल 16 और 17 अवाम को इज्तिमा और नकलो हरकत के बुनियादी हकूक फराहम करता है। ताहम ये बुनियादी हकूक कानून के मुताबिक लगाई गई मुनासिब कदगन के तौर पर ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अदालत को बताया गया कि एक सियासी जमात के कारकुन रेड जोन की जानिब मार्च कर रहे हैं और हुक्म दिया जाता है कि इस्लामाबाद में अमन और अमान की सूरत को बरकरार रखने के लिए मुनासिब इक़दामात रियासत करे और फिर इस सूरत हाल में इस्लामाबाद में किसी किस्म की भी एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती है, क्योंकि सेक्शन 144 का नफाज है और केस की समाअत को 17 अक्टूबर तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुलतवी कर दिया और रिपोर्ट तलब कर ली है आइंदा समाअत पे कि क्या इक़दाम किए गए जो सियासी जमात एहतजाज या जलसा करने के लिए आ रही थी। दूसरी खबर नाज़रीन, अब जो खबरें रह गई हैं उसमें एक तो सुप्रीम कोर्ट से तहरीक इंसाफ के लिए एक अहम खबर है, काजी साहब ने एक बड़ा फैसला कर लिया है। और दूसरी जो नाज़रीन खबर है वो है इमरान खान साहब के हवाले से। पहले सुप्रीम कोर्ट वाली खबर आपके साथ शेयर कर लें। नाज़रीन 13 जनवरी को जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, पहले तो 22 गालिबन दिसंबर 2023 को इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया था, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने जो पीटीआई का इंटर पार्टी इलेक्शन था उसको कलअदम करार दे दिया था। फिर उस फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ वाले जो है पेशावर हाई कोर्ट चले गए थे, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के भी 5 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ को रिलीफ नहीं दिया था और जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था इंटर पार्टी इलेक्शन को गैर कानूनी करार देने का, कलअदम करार देने का, उस फैसले को बरकरार रखा गया था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में नहीं, पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दे दिया था। फिर जब इलेक्शन कमीशन अपील लेके आया था तो इलेक्शन कमीशन की अपील में यह हुआ था कि इलेक्शन कमीशन की अपील सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी को एक्सेप्ट कर ली थी और 13 जनवरी को उनकी अपील एक्सेप्ट होने के बाद जो बल्ले का निशान था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो रिवर्स हो गया था। अब इस फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने जो नजरसानी की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की थी, वो नाज़रीन नजरसानी की जो दरखास्त है उसे समाअत के लिए जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मुसर्रत तिलाली, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल जो बेंच है वो तश्कील दे दिया गया है, जो कि 11 अक्टूबर अगले जुमे के रोज, यानी आज हफ्ता है, आने वाला जो जुमा है उस रोज ये नजरसानी की जो दरखास्त है उसे समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। और तहरीक इंसाफ की नजरसानी की जो दरखास्त है वो ज़ेर समाअत आएगी काजी फाइज ईसा 3 रुकनी बेंच में। और ये तहरीक इंसाफ की जानिब से मुतालबा भी किया जा रहा था कि इस नजरसानी की दरखास्त को लगा के इसका फैसला किया जाए। अब इमरान खान साहब के हवाले से नाज़रीन जो खबर है उस पर अगर हम आए तो इतलात नाज़रीन ये आ रही हैं। ये आपने देखा कि इमरान खान साहब के लिए एक मिनट, अब खबर आप नाज़रीन के साथ मैं ये शेयर करने जा रहा था कि आपने पिछले चंद दिनों से ये बात नोट की होगी कि अडयाला जेल में जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के मुकदमात की समाअत होती है उसमें जो इमरान खान साहब की गैर रस्मी गुफ्तगू है वो नेशनल मीडिया पे नहीं चलती, वो उसको बिल्कुल जो है वो उसका ब्लैकआउट कर दिया जाता है। उसके जो उस हवाले से नाज़रीन जो इतलात सामने आ रही है वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अल्ताफ़ हुसैन उनको बनाने का फैसला कर लिया गया है। जैसे अल्ताफ़ हुसैन पहले बरतानिया से बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और पूरा का पूरा जो कराची है वो हॉस्टेज हो जाता था, वहाँ पे अमनो अमा की सूरत हाल क्रिएट हो जाती थी। तो उनके जो बयानात होते थे अल्ताफ़ हुसैन के वो टीवी पे दिखाए जाते थे, लाइव उसकी स्ट्रीमिंग होती थी, लेकिन बाद में फिर उस पर पाबंदी लगा दी गई। अल्ताफ़ हुसैन पे स्टेटमेंट तो देते थे लेकिन वो टीवी पे नेशनल मीडिया पे नहीं चला करती थी। तो यही सूरत हाल अब इमरान खान साहब के साथ भी हो गई है, उनके बयानात भी अब नहीं चलेंगे और नहीं चल रहे। आज भी अडयाला जेल में जो इमरान खान साहब के तोशाखाना 2 केस में 5 अक्टूबर को फैसला हुआ था कि उनके ऊपर फर्द जुर्म लगाई जाएगी, तो आज फर्द जुर्म तो इमरान खान साहब पे नहीं लग सकी और जो अदालती कार्रवाई थी उसे अगली तारीख 7 अक्टूबर तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन जो फर्द जुर्म है वो तो 7 तक चली गई, लेकिन जो खान साहब की गुफ्तगू, गैर रस्मी गुफ्तगू, वो बिल्कुल कहीं पे नहीं चली आज। और खान साहब को अब बात करने की उस तरीके से इजाज़त भी नहीं होती। और ये गंडापुर साहब भी कह रहे थे जब वो इस्लामाबाद आ रहे थे कि मेरे से बात ना करें, इमरान खान साहब से बात करें, तो इमरान खान साहब के साथ बातचीत करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। दूसरी नाज़रीन जो खबर एक और चीज़ साथ चल रही है वो ये है कि हसन अयूब साहब ने ये दावा कर दिया है कि जो तहरीक इंसाफ के एहतजाज के लिए इस्लामाबाद में आए जो अरकान असम्बली हैं, चाहे वो कौमी असम्बली के हैं चाहे वो सूबाई असम्बली के हैं, उनको वापस नहीं जाने दिया जाएगा बल्कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अब एक तरफ गंडापुर साहब की गिरफ्तारी वाला मामला है, वो अभी किसी करवट नहीं बैठा। सदीक जान साहब का दावा है कि वो पेशावर रवाना हो गए हैं अपने दोस्तों के साथ मुज़ाकरात करने के बाद।
अब हसन अयूब साहब एक नई खबर लेके आए हैं और हसन अयूब साहब, इनकी खबरें बड़ी ऑथेंटिक होती हैं। वो ये कहते हैं कि इन अरकान को गिरफ्तार किया जाएगा। देखते हैं अगले चंद घंटों में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। डी चौक पे अगर हम बात करें तो डी चौक के ऊपर पूरा FC का, रेंजर का और पुलिस का कंट्रोल है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।